वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मा संग्रह। मैं आपका दोस्त रोहित कुमार सिंह। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं आज टिटनस कितने प्रकार के होते हैं, टिटनस के लक्षण, कारण, इलाज। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। टिटनस एक गंभीर बीमारी है। यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यह बैक्टीरिया किसी घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन नामक जहर पैदा होता है, जिससे शरीर मांसपेशियों में सुकरण पैदा होने लगता है। आमतौर पर शरीर में दर्द की शिकायत होती है। यह विशेष रूप से गर्दन मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से मुंह खोलने तथा खाना निगलने में परेशानियां होती हैं। इस तरह के व्यक्ति को जबरा लॉक या इसे लॉजॉक भी कहा जाता है। टिटनेस को धनुष्कार, धनुष्टंकार, धनुस्तंभ तथा धनुरोग भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में अकड़कर पीठ पीछे और धनुष के आकार का हो जाता है। इसलिए इस रोग का नाम है धनुष्टंकार या धनुष रोग या धनु स्तंभ कहते हैं। टिटनस कितने प्रकार के होते हैं? टिटनस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जनरलाइज्ड टिटनस। यह टिटनस सामान्य रूप से लगभग 80% जनरलाइज्ड टिटनस के मामले सामने आते हैं। इस स्थिति के शुरुआती लक्षण जबड़े में ऐंठन, गर्दन, शरीर के मध्यम भाग, ट्रंक और जोड़ों के मांसपेशियों में गंभीर मामले मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ दौरे पड़ने की शिकायत और तंत्रिका तंत्र संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। दूसरा पढ़ लेंगे लोकलाइज्ड टिटनस। लोकलाइज्ड टिटनस के मामले लोगों में कम देखे जाते हैं। इस रोगी को जख्म वाले स्थान के आसपास मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है। हालांकि इसके लक्षण काफ़ी हल्के होते हैं। देखरेख के अभाव में इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। अब हम लोग जानने वाले हैं तीसरा, सेफेलिक टिटनस। यह टिटनस मुख्य रूप से सिर में या चेहरे पर लगे चोटों के घावों से जुड़ा रहता है। इस लक्षण चोट लगने पर 2 या 3 दिनों में दिखाई देने लगती है। जनरलाइज्ड टिटनस से थोड़ा विपरीत होता है। इसे मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका, जिन्हें क्रेनियल नर्व कहा जाता है, उन्हें पैरालाइज यानी कि लकवाग्रस्त होने की समस्या होने लगती है। कुछ मामले में जबड़ों के मांसपेशियों में भी ऐंठन हो सकती हैं, जो कि आगे चलकर जनरलाइज्ड टिटनस का रूप ले सकता है। हम लोग पढ़ा न्यूट्रल टिटनस। बच्चों में टिटनस के सामान्य समस्या को न्यूट्रल टिटनस के नाम से जाना जाता है। बच्चों में टिटनस के वैक्सीन न लगवाने या टीकाकरण की सारी डोज न दिलवाने पर बच्चों के संक्रमण में चपेट आने की संभावना अधिक होती है। अब जानने वाले टिटनस के लक्षण। इसके लक्षण नजर आने में कुछ दिन लग सकता है। टिटनस के लक्षण में शामिल है अचानक पेट व अन्य मांसपेशियों में ऐंठन होना, पूरे शरीर में अकड़न महसूस होना, जबड़े में ऐंठन, अकड़न, मुंह से लार टपकना, ज़्यादा पसीना आना, हाथ और पैरों में ऐंठन होना, चिड़चिड़ा, दिल की गति में परिवर्तन होना, रक्तचाप बढ़ जाना, सिर दर्द आदि लक्षण शामिल है। तो अब टिटनस के कारण के बारे में जाने। शरीर में टिटनस होने का मुख्य कारण बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया मिट्टी, धूल, कण आदि में मौजूद होता है। जब कोई व्यक्ति किसी घाव को इस बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो शरीर में संक्रमण करने का कारण बन सकता है। इसलिए धूल, कण, मिट्टी, मल से दूषित होने या किसी नकुली वस्तु जैसे सुई, कील द्वारा चोट लगने पर जलने से होने वाले घाव से टिटनेस का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकता है।
पुराने घाव या शरीर में इन्फेक्शन हो सही तरीक़ा से देखभाल नहीं करने से तथा जंग से लगे चीज़ों से चोट लगने से टिटनस हो सकता है। दांतों में संक्रमण के जरिए या ऑपरेशन मान चीरा लगाए गए दौरान के माध्यम से भी हो सकता है। टिटनेस का इलाज। टिटनेस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, बस इसका बचाव ही इसका इलाज है। इसलिए चोट लगने से 24 घंटे के अंदर टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। टिटनेस का घरेलू इलाज कोई नहीं है, इसलिए डॉक्टर से इलाज ज़रूरी है। बच्चों में टिटनेस के बचाव के लिए सही समय पर टीकाकरण करवाएं। टिटनेस इन्फेक्शन से बचाव के लिए घाव होने या चोट लगने पर तत्काल अच्छी देखभाल जरूरी है। घाव, खरोंच या किसी प्रकार के मामूली कट होने पर प्राथमिक उपचार चिकित्सा में देरी न करें। टिटनेस के बचाव के लिए रोगी को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। टीकाकरण न करवाने से गंभीर चोट लगी हो तो डॉक्टर संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दवाओं जैसे कि एंटीबायोटिक, पेन किलर हैं।